हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्केट में हम कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे कि हमको कुछ दिनों में अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट हो सके या कुछ सालों में हमको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। तो जिस हिसाब से अभी मार्केट का जो मोमेंटम है वो नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के दिशा में है या मार्केट नीचे जाने की दिशा में। रेजिस्टेंस पे जाकर मार्केट का मूव डाउनवर्ड साइड हो जा रहा है, सपोर्ट पे आके मार्केट कुछ पॉइंट ऊपर जंप दे रहा है। मार्केट कुछ दिनों से 9000 9300 के बीच का ही जो है उसी के बीच में मार्केट मूव दे रहा है। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। पहले इन्वेस्ट की अगर बात हो रही है तो हमेशा लॉन्ग टर्म के ही बारे में सोचकर आपको चलना चाहिए, या किसी को भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या जो भी, तो उस सीन में आप क्या करते हैं कि आप शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं कि इंट्राडे और ये सब करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट गेन करने का। बट यहाँ बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की। तो बहुत लोग पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें कैसे करें, कहाँ इन्वेस्ट करें। तो जैसा कि अभी आप लोग को पता है कि मार्केट की कंडीशंस और इस पेंडेमिक के बीच कोई कंपनी आने वाले उनके क्वार्टरली रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट, मैं 2 साल आगे तक की भी बात कर रहा हूँ, 1 से 2 साल आगे, 6 महीने आगे, कोई भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट नहीं देगी। जो दे रही है वो उसमें हम रिस्क ले सकते हैं। उस स्टॉक में, मैं पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर रहा हूँ, कंपनीज की बात कर रहा हूँ और उनके स्टॉक के रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ और उनके कंपनीज के रेवेन्यू जो नेट प्रॉफिट होते हैं क्वार्टरली, ईयरली, उस बेसिस पे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको शॉर्ट टर्म जिस पैसे का काम नहीं है, आपको लगता है कि वो पैसा हमारे बैंक में पड़ा हुआ है जिसका आपको काम नहीं है, उस पैसे को मैं सजेस्ट करूंगा थोड़े दिन बाद, अभी तुरंत आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, थोड़े दिन बाद केवल 2 जगह, या तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में यानी कि उसके ETF फंड में, निफ्टी 20 में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और नहीं तो निफ्टी बैंक के बैंक 20 में ETF में आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि निफ्टी 50 क्या होता है, निफ्टी 50 के अंदर जो 50 स्टॉक्स हैं वो उनका जो एवरेज होता है वो हमको निफ्टी 20 में एक तरीके से फंड, लाइक म्यूचुअल फंड होता है उससे थोड़ा सा अलग है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो हैंडल करते हैं आपका, यहाँ जैसा निफ्टी ऑपरेट करेगा वैसे ही आपका ये निफ्टी 20 ऑपरेट करेगा उसके हिसाब से। सेम कंडीशंस बैंक बीज में भी होता है कि बैंक बीज में क्या है कि जितने बैंक्स है उसका एवरेज मोमेंटम जो भी अप डाउन साइड जो भी हो रहा है उसके हिसाब से बैंक बीज भी मूवमेंट दिखाता है और उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बट लेकिन अभी इसमें घुसना नहीं है। थोड़े दिन बाद मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरी फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, मुझे अभी लगता है कि मार्केट एक बॉटम बना सकता है। तो इस पर्पस से मैं बोलूँगा कि आपके पास अगर कोई भी स्पेयर अमाउंट है जो कि लगता है कि बैंक में जो नॉन वर्किंग है, तो उसको आप थोड़ा सा पूरा नहीं, थोड़ा सा इन दोनों ETF में आप डाल सकते हो, और इन्हीं में बाद में चलकर आप SIP भी कर सकते हो, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप इसमें भी कर सकते हो, हर महीने कुछ अमाउंट का इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों जो हैं, यही दोनों आपको अपकमिंग डेज में, यानी कि 1-2 साल मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन है उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। वो रियल इस्टेट हो, चाहे आपका शेयर मार्केट हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी नहीं, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी नहीं, थोड़ा मार्केट को वेट दीजिए, वेट करो, देन इन्वेस्ट करिए वाइजली। और इन दोनों में बेटर ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्ट करने का। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे हमको मोटिवेशन मिलती रहे और भी न्यू वीडियोस बनाने के लिए।